पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी हुजूरी से हमारे दिलों को भरना और हमें दीन करना, खाली करना। यीशु मसीह, Yes, हम Lord. अपने आप से भरे ना रहें, तेरी हुजूरी से भरे। आमीन, तुझे जला देते हैं। Yes, Lord. मसीह के वसीला से ये दुआ हम मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में से आज कुछ गहरी बातें हम सीखेंगे और मैं आशा रखता हूँ आप अपने कान खोलेंगे और हृदय खोलेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़े जल्दी से। और मैं उनमें तलवार चलाऊंगा। परमेश्वर ये कहता है, आप अपनी बाइबल को व्यवस्था सार से मलाकी तक अगर ध्यान से पढ़ेंगे 70 बार परमेश्वर ये बात कहता है। परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए कहता है, अपने लोगों के लिए कहता है, मैं अपनी प्रजा पे तलवार चलाऊंगा और महंगी और मरी फैलाऊंगा। और मैं अकाल भेजूंगा। महंगी का मतलब अकाल भेजूंगा। और परमेश्वर कहता है मैं मरी भेजूंगा। और अंत में इस देश में जिसमें मैंने उनके पुरखाओं को उनको दिया है वे मिट जाएंगे। परमेश्वर कहता है 4 बातें, ध्यान से सुनना। बहुत सी आयतें मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। अगर आप चाहो अध्ययन करना तो मैं आपको व्हाट्सएप पे या किसी और सोशल मीडिया माध्यम से आपको सिखा सकता हूं। 70 बार परमेश्वर ये कहता है कि मेरे लोग, मेरी प्रजा इस्राएल अगर मेरी आज्ञाएं नहीं मानेगा, इस्राएल अगर मेरी विधियां, मेरे हुक्मों की पालना नहीं करेगा, इस्राएल अगर मेरी इस व्यवस्था को पांव के नीचे रौंदेगा, तो परमेश्वर कहता है मैं तलवार भेजूंगा। परमेश्वर कहता है मैं अकाल भेजूंगा। परमेश्वर कहता है मैं मरी भेजूंगा। और परमेश्वर कहता है अगर तो भी मेरी प्रजा बाज नहीं आई तो मैं उन्हें जंतु के हवाले करूंगा। किसके हवाले करूंगा? जंतु के हवाले। हिंदी में लिखा जंतु, पंजाबी में भी जंतु है। इंग्लिश का वर्ड है बीस्ट, अंग्रेजी का शब्द है बीस्ट। बीस्ट का मतलब पंजाबी हिंदी में जंतु है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में जब हिब्रू में बीस्ट शब्द आता है, जंतु शब्द आता है, उसका मतलब है एक ऐसी बादशाही, सियासी और इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम जिसके हवाले अपने लोगों को कर दूंगा। परमेश्वर कहता अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, मेरे हुक्मों को नहीं मानोगे, तो मैं दूसरे देश के राजाओं को उभार के लाऊंगा। वो तुम्हारे विरुद्ध मोर्चा बांधेंगे, युद्ध करेंगे, तुम्हें हराएंगे और गुलाम बना के। जंतु क्या करता है? गुलाम बना के लेके जाता है। इस्राएल मिस्र के जंतु के अधीन रहा 400 साल से ज्यादा। इस्राएल बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर, उसके बाद अशूर के राजा, उसके बाद मादी पारसियों के राजा, उसके बाद यूनान के राजा, उसके बाद रोम के बीस्ट के। बाइबल जंतुओं से भरी है। अगर आप बाइबल समझना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा उस कल्चर में, उस संस्कृति में जिसमें बाइबल लिखी गई है, और आपको अध्ययन करना पड़ेगा मूल भाषा का, ताकि आपको वचन समझ में आए। परमेश्वर के नबी, आपको मालूम नबी किन्हें कहते हैं? नबी उन्हें कहते हैं जो दर्शन देखते हैं। नबी वो होता है जो परमेश्वर के बिहाफ पे बोलता है। परमेश्वर जो कहता है वो आगे बोलता है। आपको मालूम जब परमेश्वर मूसा को नबी होने के लिए बुलाता है, जलती झाड़ी में से उससे बातें करता है, तो मूसा परमेश्वर को क्यों कहता है कि मैं तेरा नबी नहीं हो सकता? क्योंकि मूसा कथलाता था। जो बंदा बोल ही नहीं सकता वो नबी कैसे हो सकता है? तो परमेश्वर मूसा को कहता है क्या मुंह मैंने नहीं बनाया? फिर परमेश्वर मूसा को कहता है तेरा भाई हारून तेरा नबी होगा। परमेश्वर ने कहा तू मेरा नबी है और तेरा भाई हारून। आपको मालूम बाइबल में नबी जो शब्द है, इस समय प्रभु ने क्या कहा? 24 अध्याय आप घर जाके पढ़ना, मत्ती रचित सुसमाचार, 21 अध्याय लूका रचित सुसमाचार और 13 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार। तीनों में प्रभु यीशु मसीह का आखिरी पहाड़ी उपदेश है। यीशु मसीह का सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो सबसे लंबा है वो उसने जैतून के पहाड़ पे दिया है। 5 बार यीशु मसीह कहता है, जरा ध्यान से सुनना,
5 बार यीशु मसीह एक बात रिपीट करता है। यीशु मसीह कहता है धोखा ना खाना। क्या कहता है? धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, धोखा ना 5 बार कहता है। और यीशु मसीह 9 अलग अलग खित्तों में धोखा आएगा, मत्ती 24 में लिखा है। और लेकिन सबसे बड़ा धोखे की बात जो यीशु मसीह करता है, वो करता है कलीसिया के अंदर धोखा। यीशु मसीह कहता है अंत के दिनों में झूठे नबी और झूठे सिखाने वाले, और वो बहुतेरों को क्या करेंगे? भरमा देंगे, भरमाएंगे। आपको मालूम, नबी के लिए हिब्रू वर्ड है नाबी। क्या हिब्रू शब्द है? नाबी। नाबी, नून, बेत, योड, अलिफ, 4 हिब्रू वर्ड है। नून, बेत, योड, अलिफ। नून का मतलब होता है बीज। पेलियो हिब्रू जो भाषा है उसमें नून शब्द पुरुष के बीज की तरह है। पिता का बीज जो माता के अंश से मिलता है, जिससे बच्चा पैदा होता है। नून का मतलब बीज। किसका बीज? यहोवा का बीज। बेत का मतलब होता है घर। जैसे ये घर है, चर्च हॉल है, ये घर है परमेश्वर का। बेत जो शब्द है ऐसे बनता है। जब लोग यहोवा के बीज से पैदा होते हैं तो वो किसकी औलाद बनते हैं? यहोवा की औलाद। इसलिए कोई पापा डैडी नहीं हो सकता। ये सबसे बड़े फ्रॉड है पृथ्वी पे, जो अपने आप को पापा डैडी कहलवाते हैं, लोगों से घुटनों को हाथ लगाते हैं, लोग उनके पांव में झुकते हैं। सुन रहे हैं ध्यान से? कड़वा लगेगा, ये करेला है जो आपकी शुगर निकालेगा। सच्चा कलाम सुनने का मादा चाहिए कि वचन में क्या लिखा है। नबी कभी लोगों को कुछ नहीं करता। आपको मालूम नबी की जरूरत क्यों पड़ी खुदा को? खुदा ने महायाजक रखा, खुदा ने याजक रखा, खुदा ने लेवी रखे, खुदा ने रखे हैकल के अंदर गाने वाले और बजाने वाले। 5 तरह के सेवक थे पुराने यादनामे में, नए में भी 5 तरह के। खुदा को नबी की कोई जरूरत नहीं थी। अगर महायाजक और याजक वो भ्रष्ट ना होते, वो ठग ना होते, वो चोर ना होते, उनके अंदर बदकारी ना होती, तो खुदा को नबी की जरूरत ही नहीं पड़ती। नबी, आपको मालूम, नबी जो याजक है उसके लिए परमेश्वर ने विधान बनाया था। याजक जो है वो लेवी की गोत्र में से निकलेगा। परमेश्वर ने एक कबीला चुन लिया अपने लिए। परमेश्वर ने असल में पूरे इस्राएल को, अगर आप निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय पढ़ेंगे, परमेश्वर पूरे इस्राएल को जब मिस्र से छुड़ा लाया, परमेश्वर ने कहा तुम मेरे याजक हो, सारे सब के सब मेरे सामने याजक की सेवा करना। पर उन्होंने नहीं चाहा। फिर परमेश्वर ने उनको दूसरी ऑफर दी कि तुम्हारे जो पहलौठा बच्चा निकलेगा वो मुझे दे देना। उन्होंने वो भी नहीं चाहा। फिर परमेश्वर ने कहा जो पहलौठा है उसको छुड़ाने के लिए मेमना कुर्बान कर देना। तो यहूदी लोग एक लेला खरीद के कुर्बान कर देते थे। अपने पहलौठे को इंजीनियर बनाते थे, साइंटिस्ट बनाते थे, डॉक्टर बनाते थे, कारोबार करते थे, क्योंकि वो लोभ की आत्मा से जकड़े थे। बाइबल में कुलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 5 वचन में लिखा है लोभ मूर्ति पूजा है। वचन पढ़े, परमेश्वर अपनी कौम को लोभ से छुड़ाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है दौलत का इश्क जो है, मोहब्बत, वो हर तरह की बुराई की जड़ है। जड़ के लिए ग्रीक शब्द है रीजा। रीजा का मतलब होता है कुख, गर्भ। परमेश्वर ने इसराइलियों को कहा 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम। क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ने बंदे को 6 दिन काम के लिए, 7वें दिन आराम के लिए बनाया। लेकिन इंसान नोट कमाने की मशीन बना हुआ है। दिन को भी काम करना चाहता है, रात को भी, ताकि दुनिया की भोग विलास की चीजें इकट्ठी करे। परमेश्वर ने कहा 6 साल खेती करना, 7वें साल जमीन को आराम करने देना। और परमेश्वर ने कहा 7वें साल जो पैदा भी हो अपने आप से उसे काटने नहीं जाना, गरीबों के लिए छोड़ देना। प्रभु ने कहा अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे, तुम 7वां साल मुझे दोगे, ताकि 7वें साल मैं तुम्हारे संग संगति करूं। आपको मालूम पास्टरों के पास टाइम ही नहीं है। पास्टर ये बता के बड़े खुश होते हैं कि हम बड़े बिजी हैं, आप उधर से मीटिंग करके आए, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। मुझे 32 साल हो गए सेवा करते, मुझे 27 साल हो गए दुनिया घूमते हुए। पूरी दुनिया 153 देशों में सेवा करता हूं मैं।
लेकिन गोडे टेक के नीचे बैठता हूं। फुकरागिरी मुझे पसंद नहीं, क्योंकि यहोवा को फुकरागिरी और दिखावा पसंद नहीं है। आज मसीहत में बनावट बहुत है, दिखावा, बनावटी काम बड़े हैं। ऐसे प्रार्थना करते थी पहली कलीसिया। संत पलूस, पतरस, याकूब, यूहन्ना, बरथोलोमेव, थद्दी ऐसे बैठते थे नीचे। सब काम सादा था, साधारण था। ये ड्रामेबाजी इस समय में आई 19वीं सदी में, लोगों को दिखाने के लिए, दिखावे के काम। परमेश्वर ने अपनी कौम से कहा 6वें साल दुगनी फसल दूंगा तुम्हें, पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। आमोस नबी की किताब पढ़ना, वो सबते तोड़ते थे, क्योंकि उन्होंने सबत तोड़ी। कितनी सबत? वो 500 साल राज किया राजाओं ने, सैमुएल से लेके आखिरी में जो राजा था जिदकिया, 500 साल का समय है। यहोवा ने 7वां साल अपने लिए छोड़ने के लिए कहा। यहोवा ने कहा मैं तुम्हें 6वें साल दुगना दूंगा, ताकि 1 साल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गुजार सका। हालेलुया। साडा परमेश्वर ਸਾਡੇ ਨਾਲ साल गुजारना चाहता है, पर कलीसिया लालची है, लोभ से भरी है। आज के प्रचारी लोभ का प्रचार देते हैं, बरकतों की दुकान खोलते हैं, बरकतें बरसने वाली हैं। आ जाओ, वीजे लगने वाले हैं, बैंक अकाउंटों में पैसे आने वाले हैं। इधर सूखी जमीन हो, इधर यीशु मसीह हो या ना हो, इसकी जरूरत नहीं है। दुनिया के भोग विलास की चीजें चाहिए। परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा 7वें साल आराम करना और 7 बार गिनना। 7 गुना 7 49 साल। 7 बार जब 7वें साल तुमने आराम किया, 49वां साल आराम का साल है। उसके बाद 50वां साल आएगा, वो भी आराम का साल है। वो परमेश्वर की खुशी का साल है, जिसे इब्रानी भाषा में कहा गया है योबेल, शिमीटा। समझते हैं आप? ये इब्रानी शब्द है। परमेश्वर की खुशी का साल, 50वां साल। 49वें साल भी आपने आराम किया है, और अगला 50वां साल जुबली है। आपको मालूम, पहले फिल्में लगती थी, उसको कहते थे जी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली। ये जुबली शब्द कहां से निकाला है? बाइबल से निकला है। जुबली का मतलब आनंद मनाने का साल। यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया, वो नासरत में गया, उसने यशाया का स्क्रोल खोला और वहां से पढ़ना शुरू किया और कहा यहोवा का आत्मा उसने मुझे अभिषेक किया है, ताकि मैं कंगालों को कलाम सुनाऊं। किसको? कंगालों को। वहां पे कंगाल का मतलब फाइनेंशियली कंगाल, गरीब। उसने ये नहीं कहा कि मैं अमीरों को डायमंड पार्टनर बनाऊं, गोल्डन पार्टनर बनाऊं, सिल्वर पार्टनर बनाऊं। ये नहीं कहा उसने। इस तरह की दुकान नहीं खुली थी उस समय। ये सब दुकानें जो चला रहे हैं ना, सजा आनी है उनके ऊपर। सुन रहे थे? इसलिए यीशु मसीह ने मुझे भेजा आज यहाँ पे कि आपको सच्चा आईना दिखा दूं क्या है कलाम का। इस्राएली लोगों ने जुबली नहीं मनाई। जो यहोवा ने पर्व ठहराए हैं ना, क्रिसमस यहोवा का पर्व नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा। यहोवा के पर्व लेवी व्यवस्था 30-23 अध्याय में है। ये रोमन कैथोलिक चर्च का पर्व है। ये शनि देवता की पूजा है, सूरज देवता की पूजा है, ये निमरोद की पूजा है, जिसे रोमन कैथोलिक चर्च ने 3री सदी के अंदर डाला है। पहले नहीं था ये कोई भी। आप वो करना चाहते हो जो बाइबल नहीं कहती, और जो बाइबल कहती उसे रद्द करते हो। ऐसा ही फरीसी सदूकी करते थे। इस्राएलियों को प्रभु ने कहा 23 अध्याय घर जाके पढ़ना, 26 अध्याय 23 पढ़ना और 26 पढ़ना लेवी व्यवस्था। लेवी व्यवस्था ने प्रभु ने कहा अगर तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे 7 गुना सजा दूंगा तुम्हें। कितनी? उन्होंने 50वां साल, कौन सा साल है? शिमीता, योबेल, जुबली। उन्होंने 50वां साल प्रभु को अर्पण नहीं किया। 500 साल में कितने 50 साल चले गए? 10। यहोवा ने 7 गुना सजा दी। 7 गुना 10 कितने होते हैं? 70 साल बाबुल के राजा। बाबुल बीस्ट है, जंतु है, उसने जंतु के हवाले कर दिया। वो तलवार लाता है, आप कहते हो जी शैतान लाता है। वो अकाल लाता है, आप कहते हो शैतान लाता है। वो मरी लाता है। कोरोना वायरस यहोवा लाया है। बड़े झूठे पापा डैडी जुतियां मार रहे थे ना, इसको बच गई जुतियां हैं। कोई कह रहे थे मैं फलानी मार्च को बंद करवा दूंगा। अफ्रीका के झूठे पादरी भी भविष्यवाणियां कर रहे थे।
किसने भेजी है मरी? 70 बार आयतें ले लो मेरे से। 70 बार प्रभु कहता मैं मरी भेजूंगा। मरी के लिए बाइबल में 14 शब्द हैं, 14 हिब्रू भाषा में, जिनका मतलब है दुष्ट आत्मा भेजूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हें बर्बाद करेगी। पूरे कोरोना के दौरान मैंने जगह जगह जाके प्रभु का काम किया, कोरोना के लोगों के बीच में रह के। हजारों बंदा प्रभु में आया, हजारों अन्य जाति का। कोरोना के दौरान ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, पुर्तगाल में, साउथ अफ्रीका में, कई जगह हमने झुंड शुरू किए प्रभु के ऑनलाइन। ये चीजें बता रहा हूं अपनी उसके लिए नहीं कि मैनू देखो मैं बड़ा खास है, इसलिए बता रहा हूं कि यीशु मसीह कितना महान है। पंजाब में बंदों की पूजा बहुत होती है और यीशु मसीह की कम होती है। हम खाक हैं, जरा स्मरण करो क्या है हम? मिट्टी का छोटा सा पुतला है, कुछ भी नहीं है। अगर हमारे जीवन से सारा जलाल यीशु मसीह को नहीं जा रहा तो हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं। मैं आपको बड़ी उपलब्धियां गिना सकता हूं कि दुनिया में सेवा करके मैंने क्या क्या किया, वो कूड़ा है सब। इधर तमगे लगा के नहीं घूमना, हमें यीशु मसीह के नौकर बन के सेवा करना है। तो प्रभु नबी को तब भेजता है जब याजक जो है वो भ्रष्ट हो जाते हैं। एली के बच्चे लुच्चे थे, वो हैकल के अंदर औरतों के संग गंदे काम करते थे। आज कलीसियाओं के अंदर दुराचार है, जनाकारी है, हरामकारी है, लुचपना है। अति रात के बाद मोबाइल से आप गंदी फिल्में देखते हो और गंदी नंगी औरतें देखते हो। याजक पलीत है, पवित्रता ही नहीं है, क्योंकि पवित्रता का कोई प्रचार नहीं करेगा। यीशु मसीह को आपको मालूम बाइबल में 3 जगह नए नियम में 3 जगह रसूलों के अमाल, प्रेरितों के काम, रसूलों के कर्तव्य पुस्तक च यीशु मसीह ने लोगों को किया जाता सी रास्ता, द वे। लोग कहते थे कि रास्ते वाले लोग हैं। रास्ता कौन है? खुदावंद यीशु मसीह रास्ता है। हालेलुया। और कौन सा रास्ता है खुदावंद यीशु मसीह? मत्ती 7:14 में यीशु मसीह कहता है तंग फाटक में से सकरे रास्ते पे चलो। थिलीबो हुडोस यूनानी भाषा का शब्द है। थिलीबो का मतलब होता है कलेश, हुडोस का मतलब रास्ता। यीशु मसीह कलेशों का रास्ता है। यीशु मसीह ने कहीं नहीं वादा किया कि गाड़ियां मिलेंगी, बंगले मिलेंगे, दुनिया के ऐशो आराम भोग विलास की चीजें मिलेंगी, मेरे पीछे आओ। दिखाओ मैं तो बाइबल जो पढ़ते हो तुम दिखाओ ना कितने लिखे। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आए क्रूस उठाए। आपको मालूम अगर आपने क्रूस उठाया तो कीले ठोक के क्रूस पे जड़ा जाएगा आपको। मसीही जीवन क्रूसित जीवन है। रोज अपने शरीर की वासना, जिस्म की ख्वाहिशों को क्रूस पे चढ़ाना है। लोगों में जो वाहवाही लेने की हमारी भावना ना, लोगों में सटा ना हो, लोग की तालियां बजान साढ़े लिए, उसको क्रूस पे चढ़ाना है। संसार की ख्वाहिशों को, ये पथ है सच्चा, इस पे चलने वाले बड़े थोड़े हैं। इसे कहा गया मार्ग, ये है तंग राह। ये तंग राह नहीं सिखाया जा रहा कलीसियाओं में, चौड़ा राह सिखाया जा रहा है। प्रभु ने ये कहा झूठे नबी आएंगे और झूठे सिखाने वाले, शिक्षक, टीचर एंड प्रॉफिट्स, झूठी शिक्षा देंगे और झूठियां क्या करेंगे? नबूवतें करेंगे। तेनू ये मिलन जा रहा है, तेनू जमीन मिलन जा रही है, तेनू गड्डी मिलन जा रही है, तेनू बंगला मिलन जा रहा है। दौड़े जाते हैं लोग गाड़ियां भर भर के। अंत में कुछ भी नहीं रहना कोल। मैं दस रहा तुहानू, वो नबी भी उड़ जाने हैं और डेरे भी उड़ जाने हैं। मैं 32 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है। बड़े बड़े प्रचारकों को दुनिया भर में गिरते देखा मैंने। कायम कौन है? जो सच्ची तलीम पे चलते हैं। यह सच्ची तलीम है दौलत। प्रभु लौदीकिया की कलीसिया को कहता, बड़ी अमीर कलीसिया थी लौदीकिया की, धन दौलत हर तरह का बाफरी थी उनके पास, क्योंकि वो समुद्र के टापू पे रहते थे, दुनिया भर में बिजनेस करते थे, कारोबार चलता था इंटरनेशनल, माल आता था जाता था। कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी लौदीकिया जिसे कहते हैं। यीशु मसीह उनसे कहता है तू सोचता है तू बड़ा अमीर है, तू क्या है? कंगाल है, कंगाल। तू गरीब है, दरिद्र है, तू नंगा है, तू अभागा है और तू अंधा। क्यों कहता है ये बातें? ये बातें क्यों कहता है? क्योंकि लौदीकिया में सबसे बढ़िया और महंगा आंखों का सुरमा बनता था। यीशु मसीह कहता है जो सुरमा तेरे बनता है ना आंखों का, उसके बावजूद भी तू नंगा है।
और लौदीकिया में सबसे महंगा पर्पल का कपड़ा। लुदिया नाम की जो औरत थी, बाइबल में पढ़ा आपने, संत पौलुस को और सिलास को अपने घर ले गई। कैसे लेके गई? जबरदस्ती। उसने प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर के दासों ने बपतिस्मा दिया। वचन में लिखा मल्लो मल्ली संतां नूं अपने घर ले गई। आज तो तुसी कहंदे हो ना पास्टर जी जे किते अंम੍ਰਿਤਸਰ आए तो साडे आ जिओ, इतना सादे जी तुसीं प्रभु के दासां नूं निशाना बन के नहीं सादे। आप सोचते बंदगी आ रहा बंदगी कर देगा, देना ना पवे कुछ। जब बंदगी ऐसे समय रखते हो कि भुजिया से चल जाए काम, की रोटी ना खिलानी पड़ जाए। आज कई मसीह बहनों को, परमेश्वर के लोगों को खाना खिलाने से कोफ्त आती है। बाइबल में संत पौलुस उन बहनों के विषय में लिखता है, कहता है ये संतों को बिस्तरा देती थी और संतों के पांव धोती थी, संतों को खाना खिलाती थी। ऐसा कल्चर खत्म हो गया। आज ज्यादा पास्टर भी क्या करते हैं, मैं किसी पासवान के गया, बड़ी दूर गाड़ी चला के गया, मैं बॉर्डर के पास बहुत दूर गया, थक गया, और मेरे संग गाड़ी में 5-4 और सेवक बैठे थे। पास्टर जी ने पानी पिलाया, कहता आओ जी संत जी नाल दे घर चलिए, तो अगली चाह बनाइए। उसे चाह पिलाती जाके, उन्होंने समस्या सेवा की। उसके बाद मीटिंग में चले गए। मीटिंग खत्म की तो संत जी चलिए खाना बनाया है आपके लिए किसी ने, तो हम खाना खाने चले गए। और उसके बाद जब खाना खाया तो जा रहे थे पास्टर जी का वापस, कहते जी ये बहन ने हमें बुलाया है, ठंडे ठंडे का इंतजाम किया है, वो ठंडा ठंडा पिला दिया हमें। घर ले गए, एक बहुत बड़ी मंजी डाली थी पास्टर जी ने। मंजी के नीचे मैंने झुक के देखा, अंडे की ट्रे पड़ी थी। मंजी के नीचे केले पड़े हुए थे, सेब पड़े हुए थे, मंजी के नीचे अनाज, बहुत बड़ी मंजी थी, बड़ा सारा सामान पड़ा हुआ था। जब सुबह हुई तो हमने मीटिंग करके निकलना था। पास्टर जी कहते चलो संत जी नाश्ता बनाए। मैं कहा गल सुनो यार, मैं क्या गला नहीं रखा, तू भी तो बरकत ले ले। लुदिया क्या करती थी? लुदिया बहुत अमीर औरत थी, बहुत अमीर थी। क्यों? क्योंकि पर्पल एक कपड़ा होता है, सिल्क का एक ऐसा कपड़ा होता है जिसकी डाई वो बैंगनी रंग के कपड़े बेचती थी। उसकी जो डाई है वो समुद्र से निकलती थी। समुद्र में एक सिप्पी होती थी, मसल बोलते हैं उसको, उससे रंगा जाता था कपड़ा। और वो कपड़ा आम बंदा नहीं पहन सकता था, या राजे या राजों के हुक्मरान पहनते थे। तो वो औरत बड़े बड़े लोगों के बीच में जाती थी और बड़ी अमीर थी। वो संत पौलुस को अपने घर, वचन में लिखा मल्लो मल्ली लेके गई और उसने उनकी सेवा टहल करी। हालेलुया। लेकिन यीशु के विषय में लिखा है, यीशु ने कहा उसने मुझे मसा किया ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार। किसे सुनाऊं? कंगालों को। आपको मालूम यीशु के पास एक बंदा आया, बड़ा अमीर था, उसने गोडे टेके यीशु मसीह के आगे, पढ़िए मरकुस की इंजील में लिखा है, भीड़ को चीर के गोडे टेक के यीशु मसीह के आगे आया और कहता अनंत जीवन पाने के लिए। तो यीशु मसीह ने उसका अल्ट्रासाउंड कर दिया। उसी समय यीशु मसीह ने उसको आज्ञाएं वो बताई, पहली 5 आज्ञाएं नहीं बताई, आखिरी 5 आज्ञाएं पूछी। 2 तख्तियां थी ऐसे, आपको मालूम 2 क्यों थी? एक तख्ती के ऊपर हुक्म लिखे हैं खुदा से वाबस्ता है, एक तख्ती बताती है परमेश्वर से आपका कैसा रिश्ता हो। पहले 4 हुक्म बताते हैं परमेश्वर से आप कैसे रिश्ता बना सकते हो। उसके बिल्कुल नीचे 5वीं आयत में लिखा अपने माँ बाप का। परमेश्वर ने अपने नीचे माँ बाप को रखा है। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं ना करते और पादरियों को पापा डैडी कहते हो तो लानत है तुम्हारे ऊपर। समझ लीजिए, माँ बाप का आदर करके लिए जो यूनानी जो इब्रानी शब्द है उसका मतलब है उनके ऊपर अपना प्यार लुटा, उनका आदर कर और बटुआ ढीला कर अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए। आज कई होते ही सरोपा जा पा के सम्मान कर देंगे, हार पा के। जो लिखा है ना दुगने आदर के योग्य हैं, उसका मतलब ये नहीं है ग्रीक भाषा में कि उनके पैरी हाथ लगाओ या उनके लिए तालियां बजाओ या फुल सिटो। उसका असली मतलब अगर पिछली आयत पढ़ेंगे तो पता लगेगा। उससे पिछली आयत में संत पौलुस कहता है जब बैल तेरे खतों में काम करे तो छिक्का नहीं लगाना। तो अगली आयत में कहता है परमेश्वर के दास दुगने आदर के, ये नहीं कि उनको यीशु की जगह बैठा दो, वो कह रहा उनको दुगना पैसा दो। समझ लीजिए, जितनी मजदूर की दिहाड़ी है अगर उन्होंने दिहाड़ी लगाई ना खुदा के कलाम की तो दुगना दो उन्हें।
ये लिखा कलाम के अंदर की पहली पीड़ा शुरू हो गई है, 2 पीड़ाएं और हैं अभी, उसके बाद अंत के दिन शुरू होंगे। तो भविष्यवाणियों को पढ़ो, कलाम को पढ़ो। नबी जो है, मैंने बताया, नबी के अंदर खुदा का कलाम होता है, वो सिर्फ कलाम बोलता है। और उस कलाम से जो लोग पैदा होते हैं वो नबी के बेटे नहीं होते। नबी उन्हें अपना पुत्र नहीं कहता है, वो जो होगा के बेटे होते हैं। मेरे 3 बेटे हैं, वो मेरे बीज से जन्मे हैं। मेरा बीज मेरी स्त्री के अंदर गया, उससे मेरे 3 बेटे जन्मे हैं, वो मेरे बेटे हैं, उनके अंदर मेरा डीएनए है। लेकिन जो लोग मेरी सेवकाई से पैदा होते हैं, वो होगा के बेटे हैं मेरे। हालेलुया। मैं कहता मेरे चेले हैं, यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। हमने यीशु मसीह के चेले बनाने अपने नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नबी का तो मैंने बताया आपको, नबी क्या है? नून बेत योड आलेफ, जिसके ऊपर खुदा का हाथ है, जिसके अंदर खुदा का बीज है, वो नबी है। जो झूठा नबी होता है उसे क्या कहते हैं? झूठे नबी के लिए पहला शब्द यही है, नून बेत योड आलेफ। लेकिन दूसरा शब्द क्या है झूठे के लिए? झूठे के लिए दूसरा शब्द है शिन कॉफ रिश। शिन का मतलब होता है खा जाना। शिन दंद की तरह, ऐसे शब्द बनता है बंदे के दांत की तरह, इब्रानी भाषा में खा जाना, निगल जाना। और कॉफर रेश को अगर आप मिलाते हैं तो कॉफ रेश से बनता बदरू, एक ऐसा बंदा जो नबूवत करता है, पर कौन सी रूह चिमड़ी है उसको? खुदा का रूह चिमड़ा है। कौन सा रूह चिमड़ा है? शैतानी रूहों से वो भविष्यवाणी करता है। तो मैं आज आपको जो बता रहा हूं वो है जंतु। कौन? जंतु। बीस्ट। बीस्ट समझिए क्या है? बीस्ट एक पॉलिटिकल सिस्टम है, सियासी निजाम। बीस्ट एक फाइनेंशियल सिस्टम है, पैसे का। बीस्ट एक कल्चरल सिस्टम है, संस्कृति का। बीस्ट एक सोशल सिस्टम है जो दुनिया के अंदर है। ये परमेश्वर के लोगों को दबाते हैं और परमेश्वर के लोगों के ऊपर राज करते हैं। किनके ऊपर करते हैं? उन लोगों पे करते हैं जो परमेश्वर के संग सही नहीं चलते। मुझे आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर की जरूरत नहीं पड़ी, ना कभी पड़ेगी, ना किसी डीसी, ना किसी मजिस्ट्रेट, ना पुलिस वाले की, क्योंकि मैं यहोवा के सर के साए के नीचे, मुझे आरएसएस वालों ने पकड़ा, बजरंग दल, फलाना ढिंडा, पता नहीं क्या क्या हुआ, निहंगों ने पकड़ लिया, मुस्लिम लोगों ने तंग किया। मैं कभी किसी सियासी नेता के पास नहीं गया, मैं गोडे टेक के यहोवा के पास गया। यहोवा के दूत आए, उसने खदेड़ दिया सबको। मुझे ऐसे भाला लगा दिया था मारने के लिए। मैंने बोला तेरा भाला मेरा कुछ नहीं कर सकता। निहंग थे, उन्होंने मुझे बठिंडा में पकड़ लिया। 40 दिन बोले हम तुझे मार के फेंक देंगे रात का। मैंने बोला देख तेरी टांगे कांप रही हैं, उसकी लातें कांपने लगी। फरीदाबाद में आरएसएस वालों ने मुझे पकड़ के ले गए बड़कल लेक में, कहते थे पीस कर करके फेंके। मैंने बोला तुम्हारी जरूरत नहीं है। स्वर्ग से ऐसा साहस और ऐसा गुर्दे डालता है परमेश्वर अपने दासों के। मैं सड़कों पे जाके प्रचार करता हूँ स्पीकर लगा के, समझे? सुना होगा आपने कहीं, पर्चे बांटता हूँ। बाबा खलीफा नहीं बना मैं, मुझे 27 साल दुनिया घूमते को हो गए, समझ रहे हो? ऐसे खादम चाहिए यहोवा को जो नौकर हो। कितना ज्यादा अपनी ऊर्जा हम अपनी इमेज बनाने में लगाते हैं और अपने आप को पापा डैडी बना के स्थापित करते हैं। जब तू गिरेगा तेरा पता भी नहीं लगेगा और तेरे पीछे जो लोग हैं तितर बितर हो जाएंगे, यूं पल में यूं छिदम हो जाएंगे। अगर तू परमेश्वर के कलाम के संग सही नहीं चल रहा तो पढ़े प्रकाश की पोथी में से एक वचन जल्दी से, प्रकाशित वाक्य जल्दी से निकाले, उसका 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़े शुरू से जल्दी से। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उन सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपने सिंहासन और बड़े अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिर में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इसे लड़ सकता है।
बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। अभी आप पढ़े दानियल नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, यहाँ हम वापिस आएंगे। दानियल 7 1 से 14 जल्दी से पढ़ेंगे। दानियल 7 उसके 1 वचन से लेके पढ़ो आगे। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों को सारांश में भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल गए। क्या देख रहा है दानियल? बड़े बड़े जंतु। दानियल देख रहा है 4 ऐसी सियासतें, वर्ल्ड एम्पायर, 4 ऐसी किंगडम निकल के आ रही हैं। किंगडम बादशाही जो दुनिया पे राज करती है, वो हमेशा जंतु की शक्ल में है। बाइबल में बीस्ट है, जंतु है। जब जंतु आता है ना आपको दबाने, आपको सताने, तो इसका मतलब यहोवा का दंड आपके ऊपर आ रहा है। तो उसका हल मंत्रियों के पास नहीं है, ना बीजेपी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना अकालियों के पास है। उसका हल यहोवा के पास है। इसलिए मैं परमेश्वर की प्रजा को यहोवा के चरणों में लाता हूं, क्योंकि मंत्री शंत्रियों के पास कुछ नहीं है। इनमें से ज्यादा अधर्म, पाप, व्यभिचार में डूबे लोग हैं। मैं कभी मंच साझा नहीं करता किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ। उसी सभा में, उसी मंच में 2 काम नहीं कभी करता मैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस काम करने से वर्जित किया है, मना किया इस काम करने से। जंतु जो है, ये 4 जंतु है बाइबल के अंदर। कितने? 4 जंतु। जो 5वां जंतु है वो अब आने वाला है। 4 जंतु चले गए हैं, 5वां जंतु आने वाला है। 4 जंतु इकट्ठे होके मिलके 5वां बनने वाला है। दानियल क्या दर्शन देखता है? एक और दर्शन है दानियल का 2 अध्याय में, मैं संक्षेप में आपको बताता हूं। दानियल देखता है कि एक मूर्ति है, उसका सर जो है सोने का, वो बाबुल की किंगडम है। किसकी बादशाही है? बाबुल की। बाबुल की बादशाही सारी बादशाहियों की मां है। बाबुल की नगरी से दुनिया के सारे धर्म निकले हैं, सारे पंथ निकले हैं। बाबुल की नगरी से हर तरह की झूठी तालीम, हर तरह की भरमाने वाली बातें निकली हैं बेबीलोन से। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को कहता, बाबुल की नगरी से निकल के बाहर आ। बाबुल से बाहर निकला है मेरी प्रजा, है मेरे लोगों। बाबुल के सिस्टम से बाहर निकलो ताकि मैं तुम्हें अपने लिए अलग करूं। तो बाबुल जो है, बाबुल के विषय में बहुत गहरी शिक्षा है, लेकिन अभी वो अवसर नहीं है। बाबुल से सारे पंथ और धर्म शुरू हुए हैं। मालूम है आपको? बाबुल में जो शहर था, जिसे हम इराक कहते हैं, बेबीलोन, वहां पे टाउन है। बाबुल में बुर्ज बन रहा था, वो 11 पुस्तक में बुर्ज जिगरोट, ऐसे ऐसे भी ऊपर जाने वाला जिगरोट। और निम्रोद अगुआ था। कौन था? निम्रोद। निम्रोद ने पृथ्वी की सारी कौमें, सारे कबीले, सारी भाषा बोलने वाले लोगों को अपनी लीडरशिप के नीचे कर लिया था। और वो लोग क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे, आओ हम अपने लिए क्या करें, एक बुर्ज बनाएं, आओ हम अपने लिए नगर बनाएं, आओ हम अपनी दुनिया बनाएं, ताकि हमें तितर बितर होना ना पड़े। वो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े थे सारे। निम्रोद का मतलब आपको मालूम क्या होता है? निम्रोद का मतलब होता है रिबेलियन, बलवा, बगावत। यहोवा के विरुद्ध बगावत की कि हम बुर्ज बनाएंगे, बुर्ज की चोटी पे दुष्ट आत्माओं को सम्मन करेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार और वो दुष्ट शैतानी सेनाएं जो कहां है? आकाशों में है। वहां उन बदरुओं के संग मिलके एक नया पंथ चलाया जाए। तो यहोवा आया, परमेश्वर यहोवा आया, और उसने क्या किया? उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, वो बुर्ज नहीं बन पाया। और यहोवा परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली, सब तितर बितर हो गए। क्योंकि परमेश्वर की पहली जो योजना ये थी कि फलो फूलो और पृथ्वी को क्या करो, वो भरना नहीं चाहते थे, पर एक जगह अपना धर्म चलाना चाहते थे। बाबुल की नगरी मां है हर पंथ की, हर पंथ की जड़ बाबुल से मिलेगी। यराक, जहां से इराक शब्द निकला है, आपको मालूम? यराक का मतलब होता है चांद, मून। चांद की पूजा करते थे वो लोग, मून देवता की।
जिसे सुमेरी लोग पूजते थे, जिसकी पूजा बाद में मोहम्मद करने लगा और इस्लाम पैदा हुआ। तो बाबुल की नगरी से परमेश्वर कहता निकल के बाहर आओ ताकि मैं तुम्हें अपने लिए अलग करूं। बाबुल जंतु है, बाबुल हेड था जंतुओं का। और उसके बाद वचन में लिखा है चांदी की छाती है और बाएं भी चांदी की। दूसरी किंगडम, पहली बाबुल की, दूसरी मीड एंड पर्शियन की। उसके बाद पीतल, ब्रास, वो किंगडम थी अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान की, जिसे सिकंदर महान कहते हैं, यूनान की बादशाही। उसके बाद 2 टांगे आ गई, 2, वो है रोम की बादशाही। रोम की बादशाही 2 हिस्सों में बट गई, एक ईस्टर्न रोम और एक वेस्टर्न रोम। फिर दानियल देखता है कि एक चट्टान है, उस चट्टान को इंसान के हाथों ने नहीं काटा, अद्भुत एक चट्टान है और वो उड़ती हुई आ रही है। और ये बहुत बड़ा जो स्टैचू है, पुतला खड़ा है जमीन और आसमान के दरमियान। ये पुतला क्या है? ये दुनिया की हुकूमतें और सरकारें हैं। इनसे हमारा कोई मेल नहीं है भाई और बहनों। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सियासी निजाम हो, अगर आप सच्चे प्रभु के बंदे और कलाम जानते हैं, हमारा कोई मेल नहीं है इनसे। वो एक चट्टान जो आई, वो चट्टान का नाम है यीशु मसीह। वो चट्टान आके दुनिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, उसके संग आके चट्टान के, वो चट्टान क्या की है, कहां टकराती है आके? सर से नहीं टकराई, छाती में नहीं टकराई, ठीक है, बाजुओं में नहीं टकराई, और पीतल के हिस्से से नहीं टकराई, टांगों से नहीं टकराई। कहां टकराती है? पैरों की 5वीं बादशाही आने वाली है, जिसकी तैयारी हो रही है कोरोना वायरस। इस दुनिया को सेटअप किया जा रहा है उस अगली आने वाली दुनिया के लिए। ये बड़े बड़े मंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, किसी देश के प्रेसिडेंट हो, ये मोरे हैं सारे, ये उनके लिए खेल रहे हैं। जो इनको ऊपर बैठे क्या कर रहे हैं? खिला रहे हैं। जिन्हें इल्यूमिनाटी कहते हैं, फ्री मेसनरी कहते हैं, जिन लोगों को दुनिया के बैंक को जो पोजेस करते हैं, दुनिया की दौलत जिनके हाथ में है, दुनिया की सल्तनतें, बादशाहियां जिनके इशारों पे दौड़ती हैं, वो लोग हैं जो ये कंट्रोल कर रहे हैं लोगों को, मास्क लगा के, वैक्सीनेशन दे के। आपको मालूम, यहोवा परमेश्वर जब भी अपनी प्रजा को, आमोस की किताब में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जैसा काम मिस्र में किया, वैसा ही काम अंतिम दिनों में, जो मिस्र में हुआ ना, बलाएं आई 10, वैसी बलाएं फिर आएंगी। मिस्र ने बलाएं भेज के यहोवा ने अपनी कौम को निकाला बाहर, ऐसे ही परमेश्वर अब फिर बवाएं भेज के अपनी प्रजा को, असल में जो 10 बवाएं आपको मालूम क्या है? मिस्र के देवी देवताओं के खिलाफ यहोवा की लड़ाई है। 44 देवी देवताएं जिनसे यहोवा लड़ा, और उनको यहोवा ने मिस्र में हराया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी प्रजा को छुड़ा के लाया। अब ये प्लेग शुरू हो गई है। कोरोना वायरस एक ट्रेलर है, वेरिएंट आफ्टर वेरिएंट आते रहेंगे और दुनिया को कंट्रोल किया जाएगा। सियासतदान इशारों पे नचाएंगे दुनिया को, सर्वेलेंस बढ़ जाएगी, आपकी हर गतिविधि पे नजर होगी। आप कौन सा कपड़ा पहनते हो ये भी सैटेलाइट देखेगा, आप घुटने टेक के किसका नाम पुकारते हो ये भी आपके फोन सारी चीजें बता रहे हैं। आप अपने फोन पे डालते हो सोशल मीडिया पे चीजें बड़ी खुशी से, चर्च की, बपतिस्मों की, फलाने की, ढिमके की, आप सोचते हो आपकी भी हो रही है, आप किसी को जानकारी दे रहे हो अपनी सारी, आपकी सारा डेटा स्टोर किया जा रहा है। इब्लीस के सारे डेटे को इस्तेमाल करेगा। आप इंटरनेट पे रात को गंदी फिल्म देख लेते हो और बाद में यीशु का लव लगा के शुद्ध हो जाते हो, सवेरे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मीटिंग करने चले जाते हो। आप सोचते हो आपने डिलीट कर दिया, किसी ने देखा नहीं, वो सब ऊपर स्टोर है, आपके सिस्टम में से डिलीट हुआ है, साइबर स्पेस में आपकी सारी जानकारी है। वो लोग धन्य हैं जिन्हें फोन इस्तेमाल करना नहीं आता, वो लोग धन्य हैं जो अनपढ़ और गवार हैं, क्योंकि वो पाप से छूते हैं। ये पीढ़ी पाप में डूबी हुई है, ये द्वार है जो पताल में लेके जाएगा लोगों को। अगर इसे आपने यीशु मसीह के लिए नहीं इस्तेमाल किया, दोगला जीवन एक्सपोज हो जाएगा, झूठी शिक्षा पकड़ी जाएगी, शैतान पकड़ेगा। तो वचन में लिखा है ये बीस्ट निकलते हैं, जंतु निकलते हैं, एक
प्रकाश की पोथी में एक पहले जंतु निकलता है, फिर दूसरा जंतु निकलता है, एक समुद्र से निकलता है और एक जमीन के नीचे से निकलता है। जो जमीन के नीचे से निकल रहा है उसका नाम है अपोलियन, अबदोन, क्योंकि वो अबसूस में रहता है। नीचे ऐसी जगह है, नेगेटिव डायमेंशन है, जहां पे अबसूस का मतलब होता है जहां ज्ञान नहीं है। वो वहां से बीस्ट एक निकल रहा है, एक समुद्र में से बीस्ट निकल रहा है, और जो दूसरा बीस्ट है अजगर, वो पहले बीस्ट के लिए नबूवत करता है। क्या करता है? जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, नबूवत करता है अजगर। वचन में लिखा, पढ़ो आगे, पढ़ लो 13 वचन से, 13 से ऐसे प्रकाश का 13 में जल्दी से। बड़े बोलने की निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वाले की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोगों और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? उस पशु की। जिनके नाम लेने की किताब में नहीं है। इसका 11 वचन पढ़ लो जल्दी से, 13 का 11। फिर मैंने एक और पशु को हुए देखा। दूसरा पशु निकल रहा है, जंतु कहां से निकल रहा है? पृथ्वी में से। जमीन में से निकल रहा है। आगे पढ़ो। उसके मेमने के से 2 सिंग थे। वो कैसा दिखता है? मेमने सिंह कितने हैं? 2। पहले वाले के 10 सिंह हैं। एक लीला मोर तोड़ता है, पहला चिट्टा घोड़ा जो है, उस चिट्टे घोड़े पे बैठ के कौन आ रहा है? जो मसीह के जैसा दिखेगा, जिसे हम मसीह विरोधी कहते हैं। एंटीडिकोस, मसीह विरोधी शब्द का असली मतलब है यीशु के जैसा दिखने वाला। वो किसकी तरह दिखेगा? यीशु की तरह। झूठे नबी, झूठे शिक्षक कैसे लोगों को ठगते हैं? वो यीशु की भेष में आते हैं। ये यीशु की तरह दिखाई देगा। और आगे बढ़ो, क्या लिखा है? और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने। वो कैसे बोलता था? अजगर के समान। सुनना, जो मैं अंत में आपको बताने जा रहा हूं। इस जंतु की खासियत है बोलने में। ये कैसे बोलता है? अजगर के समान। अजगर के लिए ग्रीक वर्ड है ड्रैकॉन। ड्रैकॉन का असली मतलब होता है एन्चांट करना, मोहित कर लेना। क्या करना? मोहित करना। ड्रैकॉन का असली मतलब होता है जादू कर देना। ड्रैकॉन का असली मतलब होता है भरमा लेना। ये वो झूठे नबियों की बात कर रहा है जो अंत के दिनों के अंदर आएंगे। इसकी ब्रीड है इस जंतु की। वो मिठी मिठी गल्लें करेंगे। कैसी? स्मूथ टॉकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा, बरकतों की बारिश होने वाली। ये वो फलाना ढिमका, मिठी मिठी बातें बोलेंगे, मिठी मिठी शिक्षा देंगे। खरा कलाम आपको मालूम बाइबल दी क्यों गई है? बाइबल दी इसलिए गई है, पहले तिमोथेयुस में लिखा है, परमेश्वर का कलाम पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया है। ये सिखाने के लिए, ताड़ना देने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए गुणकारी है। हालेलुया। कलाम ताड़ना के लिए, छिलाई के लिए, आपको किसी में सिद्ध करने के लिए। आज पास्टर लोग कलीसिया को सच्चा कलाम नहीं देते, क्योंकि कलीसिया के लोग छोड़ के वो गड्डी में बैठ के जलंधर निकल जाएंगे अगले संडे। डर की वजह से सच्चा कलाम नहीं देते, सच के संग नहीं खड़े होते। मैं इन सबके विरुद्ध बोलता हूं, क्योंकि मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, मुझे ये होगा कि रूह ने पकड़ा हुआ है। और ये काम करते मुझे 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। आप में से कईयों का इतना तजर्बा नहीं होगा। 27 साल दुनिया घूमते को हो गए मुझे। आप तब सच्चे खादम हो अगर आज भी आप वही काम कर रहे हो जो 30 साल पहले कर रहे थे। यीशु मसीह क्या कहता लौदीकिया की कलीसिया को? कहता देख तू कहां से गिरा है, तूने पहला प्यार जा जाके वही काम कर रहे हो तू पहले। हम इतने बड़े बाबे बन जाते हैं, है ना? इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर देते हैं, इतने 1000 बंदे होंगे तो हम आएंगे, इतने 1000 रुपया हमें चाहिए प्रचार के लिए। लानत ऐसे बंदों पे जो यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए फीसें लेते हैं, वो साउथ के पादरी हो या नॉर्थ के पादरी हो।
उनका बैंड जो होगा बजाएगा। सुन लो मेरी बात, ये कलाम कहता है सच्चा। यीशु मसीह के लिए सुसमाचार का प्रचार करना मेरे लिए सौभाग्य है। यीशु मसीह भी है, मेरे ऊपर रहमत हुई है। हालेलुया। मैं कभी लोगों को ये नहीं बोलूंगा इतना हजार लूंगा मैं। जिसका मैं नौकर हूं वो मेरी सब जरूरतें हालेलुया, उसका वायदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़े एक वचन, कूच की किताब निर्गमन की पुस्तक 22 अध्याय का 18 वचन। निर्गमन 22 का 18 जल्दी से पढ़ें। हालेलुया। सिर्फ 10 मिनट और मैं प्रार्थना करूंगा, समाप्त करेंगे। तो जादू टूना करने वालों को जीवित रहने ना देना। जो कोई पशु गुमन करे वह नित्य मार नहीं, कोई 18 फिर से पढ़ो। 18 तू जादू टूना करने वाली को जीवित रहने ना देना। जादू टूना करने वाली, विच बोलते हैं इसको, विच समझते हैं जादूगर में। इसको ट्रांसलेट किया गया विच, लेकिन असली इब्रानी शब्द है कसाफ। क्या शब्द है? कसाफ। कसाफ शब्द का असली मतलब पता क्या है? क्या करना? विस्पर करना, धीरे धीरे मीठा मीठा लुभानी बातें बोलना, इनकांटेशन, इनकांटेशन करना, मंत्र बोलना, एक चीजों को बार बार धीरे धीरे सॉफ्टली बोलना। इस शब्द का मतलब है कसाफ। कसाफ का मतलब है जादू करना, इनकांटेशन, चांटिंग करना। ये काम आपको मालूम कौन करता है? क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है? कौन करता है? शैतान। नखाश, उसका नाम है नखाश। बाइबल में लिखा है ना, सर्प जो सबसे धूर्त था, सर्प के लिए इब्रानी शब्द है नखाश। नखाश का क्या मतलब? एन्चांट करने वाला, जादू करने। बहुत सारे कलीसिया के अगुओं के ऊपर जादू किया हुआ उसने, उन्हें कलाम दिखता ही नहीं क्या किया कलाम। वो दीन जीवन, खाली जीवन, पवित्र जीवन, दीनता से भरा जीवन, क्रूस की कथा सुनाना, क्रूसित मार्ग का प्रचार करना करते ही नहीं। आज हर कोई मशहूर होना चाहता है, सीबीएन में जाके अपने बना के व्यूअरशिप और अपना प्लेटफॉर्म खोलना, सोशल मीडिया, टीवी। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं जनरल ट्रेंड जो है दुनिया में। आपकी टीचिंग आज तक नहीं भूला हूं मैं। आज लोग मशहूर होना चाहते हैं। यीशु मसीह लूका की इंजील में कहता है, हाय तुम्हारे ऊपर जो तुम मशहूर हो। समझ रहे हो? सच्चा खुदा का बंदा मशहूर नहीं होगा, लेकिन सच्चे खुदा के बंदे की देखो भाई ने गवाही दी, वो भी कितने साल पुरानी, तो ये गवाही यीशु की है, हमारी तो कोई नहीं है। भाई को वचन भी याद है, इनके जो गुरु हैं वो मैंने ही सिखाया उनको सेवा। वहां पे त्रिलोकपुर में मैंने ही सेवा शुरू की थी उनके भाई के घर में। आज उस कलीसिया में कम से कम 2000 लोग हैं, हम 8 पास्टर उसी कलीसिया से। हम नहीं कभी किसी को बताते कि हमने बड़े तीर मारे हैं, कोई जरूरत ही नहीं है। दुनिया के कोने कोने में काम किया है, उस काम को प्रभु के हाथ में दे दिया है। एक दिन प्रभु किताब खोल के हमें इनाम देगा। हालेलुया। लोगों की क्या जरूरत है? मैं इतना भार लेके चल ही नहीं सकता। मैं एक साधारण सा बंदा बन के जीना चाहता हूँ। हालेलुया। और रात को अपने बिस्तर पे लेटूं, मजे से नींद आए, अपनी बीवी बच्चों को देख के आनंद मनाऊं, ये होगा की स्तुति करूं। ना दुनिया की बहुत दौलत, बड़ी मैं बहुत कुछ खड़ा कर सकता था, बिल्डिंगे, इमारतें, ये और वो, कोई जरूरत नहीं है इनकी। यीशु मसीह की कलीसिया को ऑर्गेनाइजेशन मत बनाओ। सुन लो मेरी बात, यीशु मसीह की कलीसिया को संस्था ना बनाओ, कारोबार का धंधा ना बनाओ। यीशु मसीह रो रहा है स्वर्ग में। मैं अभी एक भाई से मिला जो मेरी सेवकाई से प्रभु की सेवा करता है द्वारका में, वचन सीख। वो रोया मेरे आगे, कहता मैंने अभी सच्चा कलाम सीखा है आपके वचन सुन सुन के। पहले वो जीसस कॉल के साथ था, और उस बंदे ने मुझे बताया कि करोड़ों रुपए की करेंसी जलाई वहां पे, जब वहां पे रेल पड़ी है, करोड़ों की विदेशी करेंसी जलाई गई है। इतना इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ है, इतनी होड़ पैसे की लगी है इन प्रचारकों को, इतनी होड़। सब वो बनना चाहते हैं कि बड़ी स्टेज लगी हो, इधर 10-15 बहनें गाती हो, तो 10-20 भाई गाते हो, महंगे महंगे बाजे बज रहे हो, और उधर से संत जी आए और ऊपर से फुल सट्टे गाए।
यही चाहते हैं सारे। और 5 बॉडीगार्ड इधर हों ते 5 इधर हों ते संत जी आंदे हों 10 बॉडीगार्डां दे नाल इदां है सेलिब्रिटी बन के, और गीत चल रहा हो उधर, गीत चल रहा हो दूसरा, क्या कहते हैं नहीं जंग जिन्हां दी लड़दा जो होगा दूतां दा गीत नहीं है जिन्हां दे अगे अगे दूत चलदा, लखां लख दूत ओदी राखी निकलदा है, ऐसा गीत चल रहा हो जैसे। अरे भाई मुझे बताओ परमेश्वर के दास को बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? लोगों के अंदर एक हाइप बनाने के लिए जरूरत है कि लोग आपको बहुत बड़ा माने। लोगों से आपने मिलना नहीं मिलोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू बनेगी। यीशु मसीह तो ऐसे सरल है, लोगों के घरों में जाता है, सड़कों चौराहों गलियों में, गलील की झील के किनारे बैठता है, बागों बगीचों में बैठता है। मैंने एक दर्शन देखा बड़े साल पहले, यीशु मसीह गांव में जाता जाता एक पेड़ के नीचे बैठा है और छोटे छोटे बच्चे आके उसकी गोद में बैठ गए हैं और उसकी दाढ़ी को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसकी नाक में उंगली डाल रहे हैं। इतना सरल है हमारा प्रभु। हमने लेइंग हेड प्रेयर, फलाना प्रेयर, एनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर, ये प्रेयर। अरे मैं बाइबल से सिखा दो यार मुझे, मैं असली भाषा जानता हूँ, हिब्रू, ग्रीक, लैटिन, उसमें बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे तो कहीं दिख नहीं रही ये बातें जिनको तुमने कारोबार बनाया हुआ। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है ये सांप है। क्या है? नखाश। 4 बातें कहता है जो मैं बना के बता के बंद करूंगा। ये नखाश हैं। और दूसरी बात पढ़े लूका रची सुसमाचार 10:19, लूका 10:19। पहला मैंने आपको बताया विच एनचांट करना, जादूगरी, देखो नाम लेना। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अब आप ये सोचते हो कि यीशु मसीह बात कर रहा है बदरुओं की, यही सोचते हो ना? हाँ जी, कि बदरू है जिनके ऊपर हमें अधिकार मिला है, पैरों के नीचे रोंद लिखा। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ वचन में लिखा क्या है। पढ़िए आप एक वचन पढ़िए, लूका 11:23 पढ़े, मत्ती 12:30। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। यीशु मसीह कहता है जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है, और जो मेरा विरोध में वो क्या करता है? बिखेरता है। बिखेरने के लिए वो क्या कर रहा है? की है, पढ़ा हूं मैं PhD अमेरिका में, 2006 में मैंने PhD की है। लेकिन मेरे को कोई इतनी वो नहीं होती कि PhD लगाऊं अपने नाम के पीछे जाके, समझ रहे हो? आपके नाम के कितने भी टाइटल लगा लो आप, जब यीशु मसीह के आगे आप खड़े होंगे ना, अगर आप वफादार निकले तो यीशु मसीह आपकी पिठ पे हाथ रख के बोलेगा शाबाश मेरे वफादार पापा डैडी, नबी, प्रेरित, सीनियर पास्टर, सेवक, बिशप, आर्च बिशप, पोप, राइट रेवरेंड, लेफ्ट रेवरेंड, वो बोलेगा मेरे वफादार नौकर। हालेलुया। हालेलुया। जब अंत में नौकरी शब्द सुनना है तो अब काहे की खुर्द लगी हुई है? क्यों ना यीशु मसीह को आदर दें भाई, क्यों ना यीशु मसीह को सारे मिलकर ऊंचा करें, क्यों ना हम ये जाने कि हम जर्रा हैं, खाक हैं, मिट्टी का कतरा है, कुछ भी नहीं है, खुदावंत के नाम को ऊंचा करें। प्रभु कहता है स्कॉर्पियो क्या करता है? मत्ती 12:30 पढ़ लो जल्दी से, मत्ती 12:30। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। मत्ती 12:30, मत्ती 12:30। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। वो क्या करता है? बिखेरता है। बिखेरता है, गैदर नहीं करता। गैदर करने के लिए शब्द है सिनेगॉग, जहां से अंग्रेजी का शब्द निकलता है सिनेगॉग। लोगों के इकट्ठ को, झुंड को सिनेगॉग कहा जाता है ग्रीक में। और ये बंदा क्या कर रहा है? बिखेर रहा है, इकट्ठा नहीं कर रहा। खुदा यीशु मसीह कहता है भेड़ों का सच्चा गडरिया मैं हूं। क्यों सच्चा गडरिया? क्योंकि मैं भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता हूं। आपको मालूम, मैं सच्चा पास्टर तब बन सकता हूं अगर मैं भेड़ों के लिए अपनी जान दे। यीशु मसीह ने भेड़ों के लिए जान दी, इसलिए यीशु मसीह को टाइटल मिला है कि वो भेड़ों का सच्चा गडरिया है। यीशु मसीह कहते हैं जो भाड़े का गडरिया है,
कैसा गडरिया है? भाड़े का गडरिया। हायरलिंग। जो गडरिया कैसा है? मजदूर है। भाड़े का गडरिया है। जब कौन आता है? भेड़िया आता है। हालेलुया। मैंने पहले आपको बताया जादूगरी, विच, दूसरा मैंने बताया सांप, तीसरा मैंने आपको बताया बिच्छू, चौथा है भेड़िया। भेड़िया सबसे खतरनाक भेड़िया है। भेड़ के झुंड में अगर रिछ आएगा तो एक भेड़ को उठा के ले जाएगा, अगर शेर आएगा तो एक भेड़ को उठा के ले जाएगा। लेकिन जब भेड़िया आता है वो भेड़ों को खाता नहीं है, भेड़ों को मौल करता, मार देता है। ये 4 उपमाएं दी हैं झूठे नबियों को और झूठे प्रचारकों को परमेश्वर के कलाम में। वो कसाब है, जादूगर है, और कलाम कहता है वो सांप है, नखाश है, और परमेश्वर का कलाम कहता है वो स्कॉर्पियो हैं, स्कॉर्पियन है। वो क्या करते हैं? दंगते हैं। और परमेश्वर कहता है वो वुल्फ है, भेड़िए हैं। वो भेड़ों के सच्चे गडरिए नहीं है। मत्ती 7 का 15 पढ़ लो जल्दी से। मत्ती 7 का 15, मत्ती की इंजील 7 अध्याय का 15। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अंदर में क्या है? फाड़ने वाले भेड़िए। रेवनस वुल्व्स अंग्रेजी में लिखा है। ऐसे भेड़िए हैं जो क्या कर देते हैं? फाड़ देते हैं, फाड़, असली भाषा का शब्द है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नाश करना। खा जाते हैं। ऐसे भेड़िए हैं। स्कॉर्पियन के लिए इब्रानी शब्द है अकराब। क्या शब्द है? अकराब। अकराब का मतलब है हंटर, शैटा। क्या बन के आते हैं? हंटर ऐसा शैटा है जिसके अंदर क्या लगा होता है? जानवर की सूखी हड्डियां लगी होती हैं। वो कोड़ा जिसे कहते हैं। किसने अपनी पीठ पे खाया ये कोड़ा? हालेलुया। यीशु मसीह ने ये कोड़ा अपनी पीठ पे खाया है। हालेलुया। मैं 2 वचन आपको देता हूं, पढ़ लो, फिर हम दुआ करते हैं। पढ़ लो पहला राजा 12 अध्याय का 11 और 14 वचन। पहला राजा 12 का 11 और 14, और इज़िकियल 2 का 6। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। बिच्छुओं से। 14 वचन भी पढ़ लो। 14 वचन इसी का सर। हाँ, इसी का। और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उसने कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। बिच्छू से क्या करूंगा? ताड़ना दूंगा। इज़िकियल 2 का 6 पढ़ लो जल्दी से। और एक जन निकाल ले लूका 11 का 12। हे मनुष्य की संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच में रहना पड़े। कौन थे वहां पे इजराइल में रहते? कांटे, ऊंट कटारे और बिच्छू। ये झूठे नबी, झूठे शिक्षक और झूठे याजक हैं। प्रभु कहता है तू मत करना, इज़िकियल से कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, तू उनके बीच में रह के मेरा काम कर। हालेलुया। बिच्छू है झूठे नबी। क्या है? बिच्छू करैत की तरह डसते हैं। पढ़े जो मैंने वचन दिया आपको लूका में से 11 का 12 है ना, उसका 11 का 12 का। या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अब यीशु मसीह बड़ी गहरी बात कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे से क्या मांगे? अंडे के अंदर क्या होता है? बीज होता है। अंडे से जीवन निकलता है। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे से अंडा मांगे, अर्थात अंडे के अंदर क्या है? बीज है, जीवन है। नबी कौन होता है? जिसके अंदर क्या होता है? परमेश्वर के जीवन देने वाला वचन होता है, सच्चे नबी में। लेकिन झूठा नबी क्या होता है? शखर नबी उसे बोला जाता है। शखर का मतलब जो बदरू से झगड़ा हुआ नबी है। खड़ी हो जा, चिट्टे सूटाड़ी पहन, तेरा लाख दुख रहा है, खड़े हो जा, फलाना, ऐसे बोलते रहते हैं अपने आप से। यहोवा का रूल ही बोल रहा हूं उनसे। एक सिस्टम बना लिया एक दूसरे नबी को देख के। एक पास्टर के पास गया मैं, उसने किसी प्रचारक को बुलाया था जो यही की लीग का प्रचारक है। कह रहे वो प्रचारक को जब मैं स्टेशन से लेने गया, उसने मेरे को बोला कि जो बंदगी चला रहा है भाई उसको फोन करो, उसको बोलो मोबाइल ऑन कर दे, इधर से मैं 400 भविष्यवाणियों को स्टेज पहुंचने से पहले कर दूंगा।
400 पहले कर दूंगा। वो 1000 भविष्यवाणियां एक मीटिंग में कर जाता है। यशायाह जैसे नबी ने 70 भविष्यवाणियां की अपनी पूरी जिंदगी में। समझ रहे आप? ये नबी हैं, ये हमारे बाप हैं। वो जानते नहीं यशायाह, यिर्मयाह, ओबदियाह, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, मलाकी, सफन्याह, ज़करिया कौन है ये? क्या कलाम इनके पास आया? कौन कौन से मुल्क देश के लिए नबूवत की इन्होंने? कौन कौन सी नबूवत पूरी हुई? कुछ नहीं जानते, लेकिन अपने नाम के आगे क्या लगाया है? प्रॉफिट लगाया है। मेजर प्रॉफिट। तो वचन में लिखा है जो जंतु आएगा ये उसके संग मिलके काम करेंगे। आखिरी जंतु, 5वां जंतु मिट्टी और लोहा दोनों का मिलाप होगा। मिट्टी और लोहा क्या होगा? मिलावट का कलाम आएगा, मिलावट अंत के दिनों में। उसके ऊपर यीशु मसीह टकराएगा, पैर तोड़ देगा और वो मूर्त ये कलीसिया का भ्रष्टपना दिखा रहा है यहाँ पे कि कलीसिया के अंदर हाइब्रिड कलाम होगा, सच्चा वचन नहीं होगा। सच्चा कलाम, सच्चे कलाम की ज्योति नहीं चमकेगी। इस वचन में लिखा है 119 ज़बूर की 105 आयत में, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए दीपक और मेरे राहों के लिए उजियाला है। नीति वचन 6 के 23 में लिखा है ये कलाम दीवा है, दीवा ये इधर अंदर जलना चाहिए। हालेलुया। सच्चा कलाम और सच्ची खरी तालीम क्या है? जीवन का राह है और परमेश्वर के सच्चे दासों की ताड़ना उत्तम आशीष है। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तेरे कलाम को पढ़ने वाला रुतबा तेरा जाने, परस्तिश की माला जपने वाला जात तेरी पहचाने। तेरे कलाम को पढ़ने वाला रुतबा तेरा जाने, परस्तिश की माला जपने वाला जात तेरी पहचाने। कदूस 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 वही है पाक खुदा। कदूस 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 वही है पाक खुदा। कड़ी पे लटका नाज़री तेरे वचन की कोई अलाकात की तेरे कुरान की। हालेलुया हालेलुया। पलका बटा बटी खबर मौके पे फतेह आई। कुर्बान हो गए मेरी जान बचाई। पलका बटा बटी खबर मौके पे फतेह आई।
हालेलुया तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू की जय पवित्र लहू हालेलुया धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हे खुदावंद हालेलुया 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 तेरे लहू की जय तेरे पवित्र लहू की जय तेरे जलाली लहू की जय यीशु मसीह के बेअब लहू की जय ओ प्रभु तेरा धन्यवाद मेहमान आल भरे लहू की जय यीशु मसीह तेरा लहू छुटकारा देता है तेरा लहू शिफा देता है तेरा लहू जुए तोड़ता है यीशु मसीह प्रभु यीशु तेरे लहू की कुदरत को तेरे लहू की महिमा को हम गाते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में तेरे लहू की खुशबू फैलाना तेरे लहू का चर्चा करना हमारा मकसद है हमारी जिंदगियां यीशु मसीह के लहू से खरीदी गई है अब हम तेरे लहू के गुलाम हैं तेरे लहू के दास हैं खुदावंद हमारी जिंदगियों से तेरे लहू की खुशबू आए हमारी जिंदगियों से तेरे खून की खुशबू आए यीशु मसीह तेरे लहू की मनाती करें तेरे लहू का प्रचार करें क्योंकि तेरा लहू स्वर्ग लेके जाता है तेरा लहू पापों को धोता है तेरा लहू धर्म के जुए तोड़ता है यीशु मसीह तेरा धन्यवाद यीशु मसीह तेरा धन्यवाद यीशु मसीह हालेलुया हम तेरा मुंह बने तेरे नबी बने तेरा ही चर्चा करें तेरी बातें करें अपनी नहीं खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करें खुदावंद तेरे बातों को मसा करो यहोवा परमेश्वर कहता है क्या मेरा कलाम आग नहीं है और इस्राएल लकड़ी वो झूठा नबी झूठा जंतु वो स्वर्ग से आग बुलाएगा बाइबल में स्वर्ग से आग के आने का मतलब है सच्चे नबी की निशानी स्वर्ग से आग आने का मतलब है सच्चे कलाम का प्रचार करना स्वर्ग से आग आने का मतलब होता है सच्चे कलाम का प्रचार करना वो भी आग बुलाएगा लेकिन वो शैतान की झूठी आग होगी आज भी झूठी आग काम कर रही है बहुत जगह और बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे हैं प्रार्थना करें अपने हाथ उठाइए मेरे सामने ये बोले प्रभु यीशु मसीह मुझे अपनी पवित्र आग से भर मेरे अंदर जो भी कचरा है पवित्र आग से जला दे कांटे झाड़ियां और बिच्छू सब जल जाएं सांप जल जाएं प्रभु यीशु मसीह कसाब जादू जल जाए यीशु मसीह तेरी पवित्र आग मेरे जीवन में भर जाए मैं तेरी खिदमत तेरी सेवा सिर्फ और सिर्फ तेरी आग से करूं तेरी आग के द्वारा मौत से बड़े बड़े काम बड़े छुटकारे चंगाइयां कुदरत के काम पवित्र आत्मा की आग के वसीला पवित्र आत्मा की आग दे पवित्र आत्मा की नहीं बेदारी दे छू हमें हमारे पंजाब को चंगा कर सारी गंदगी सारी मलिनता सारी झूठी शिक्षा आग से जले हालेलुया बेदारी आए सच्ची बेदारी आए प्रभु तेरा नाम